नियति 14 साल की थी, फोन हाथ में, ईयरफोन कान में और हर बात पर ओ प्लीज कहने वाली। स्कूल के प्रोजेक्ट, चैट नोटिफिकेशन, रील्स के ट्रेंड सब उसकी दुनिया का हिस्सा थे। उधर प्रिशा 8 साल की थी, ऊर्जा का पूरा पावर बैंक। उसे हर चीज पर एक्साइट होना आता था। और इन दोनों का सबसे प्यारा साथी था ओलिवर गोल्डन रिट्रीवर, लेकिन दिल से पूरा गोल्डन गुड्डू। उसका मिशन था जितनी बार हो सके सबको स्लॉबर, चुंबन देना और अजीब अजीब हरकतें करके सबको हंसाना। एक दिन की सुबह नियति मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी और बोली, मैं बोर हो रही हूँ, लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। इतने में प्रिशा उछलकर बोली, तो चलो आज हम एडवेंचर पर जाते हैं, जैसे मूवी में जाते हैं। ओलिवर ने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकाल ली, यानी कि हाँ मैं तैयार हूँ। नियति सोच ही रही थी कि जाएं या न जाएं, लेकिन तभी प्रिशा ने कहा, दीदी आपको बस स्टोरी के लिए कंटेंट चाहिए ना, चलो आज हम असली एडवेंचर बनाएंगे। बस बात जा लगी दिल पर। नियति की आंखें चमक उठी। स्टोरी कंटेंट इक्वल जरूरी। तीनों चल पड़े उस पुराने रास्ते की तरफ, जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि वहां इंटरनेट नहीं चलता। और यह सुनकर नियति का आधा दिल वहीं मर गया, लेकिन फिर भी गई, क्योंकि कंटेंट सबका बाप होता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ओलिवर कभी तितली के पीछे भागता, कभी अपने ही पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता और कभी अचानक प्रिशा के ऊपर चढ़ जाता, जिससे प्रिशा हर बार चिल्लाती, ओलिवर तुम मेरे सिर पर क्यों बैठते हो। थोड़ी दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे कुछ चमकता दिखा। प्रिशा बोली, ये जरूर खजाना होगा। नियति बोली, ये जरूर कोई कचरा होगा। और ओलिवर, उसे लगा खाने लायक है। लेकिन जब नियति ने उठाया तो वह एक छोटी लकड़ी की पेटी थी, जिसमें पुराना नक्शा था। नक्शा देखकर प्रिशा ने तुरंत फिल्मी अंदाज में कहा, हम लोग खजाना ढूंढने वाले हैं, मैं बनूंगी कैप्टन। नियति ने आंख घुमाई और बोली, और मैं बनूंगी गूगल मैप्स, क्योंकि मुझे सब गाइड करना पड़ेगा। ओलिवर ने अपनी पूंछ हिलाई, मतलब मैं बनूंगा डॉग ऑफ द ईयर। तीनों नक्शे के निशान देखते हुए आगे बढ़े। पहले उन्हें एक छोटा सा नदी नाला मिला। प्रिशा ने पैर डालकर चिल्लाई, ओ माय गॉड, ये तो आग जैसी ठंडी है। नियति ने पानी को छुआ और बोली, ये नदी नहीं, हमारी टंकी का मोटर खराब होने जैसा पानी लग रहा है। ओलिवर ने पानी पी लिया बिना सोचे, जैसे वह हर चीज टेस्ट करता है। आगे बढ़े तो एक पुराना लकड़ी का घर था। छत टेढ़ी, खिड़कियां टूटी हुई, ऐसा लगा जैसे घर भी कह रहा हो, देखो मैं अभी टूटने वाला हूँ, संभल कर। बगीचे में पुराने खिलौने पड़े थे, एक लकड़ी की घोड़ी, एक कागज का जहाज और एक झूला जो इतना कड़कड़ाता था कि लगता था कोई उस पर बैठेगा तो वह झूला सीधे बोलेगा, मैं रिटायर हो चुका हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करो। लेकिन प्रिशा फिर भी झूले पर बैठ गई और झूला बोला, कड़क कर्क चर्रर। नियति चिल्लाई, अरे जमीन पर गिर जाओगी। लेकिन प्रिशा हंस रही थी, जैसे उसे यह दुनिया का सबसे शानदार रोलर कोस्टर मिला हो। उधर ओलिवर ने पुराना खिलौना उठाया और उसे चबाने लगा। उसे तो हर चीज चबाने योग्य लगती है। नियति बोली, ओलिवर ये खिलौना 20 साल पुराना है, प्राचीन समय का। और ओलिवर ने जवाब में अपनी पूंछ और तेज हिलाई, यानी इतिहास मुझे खाना पसंद है। फिर तीनों ने घर को साफ करने का प्लान बनाया। नियति झाड़ू लगा रही थी, प्रिशा पत्ते इकट्ठा कर रही थी और ओलिवर हर चीज को सूंघकर चेक कर रहा था, कहीं कुछ दिलचस्प तो नहीं। कुछ ही देर में घर साफ और प्यारा लगने लगा। तभी 2 बुजुर्ग वहां आए और बोले कि यह घर पहले 3 भाइयों का था। 3 भाई, 3 दोस्त, 3 अलग किस्मत। और अब यह घर वीरान था, जब तक ये 3 छोटे दोस्त आ नहीं गए थे। बुजुर्गों ने मुस्कुराकर कहा कि उन्होंने इस जगह की यादों को फिर जगह दिया है। और फिर धीरे धीरे मोहल्ले के बच्चे भी आने लगे। कोई कूदने लगा, कोई झूले पर बैठा, कोई ओलिवर के साथ दौड़ लगा रहा था और ओलिवर हमेशा जीतता था। नियति सबको ड्राइंग सिखाती, प्रिशा सबके साथ खेल खेलती और ओलिवर सबका डॉक्टर बन जाता। कभी हाथ चाटकर इलाज करता, कभी दिलासा देने के लिए गोद में बैठ जाता। कुछ दिनों में यह घर बच्चों का फन सेंटर बन गया, जैसे आजकल के मॉल में गेम जोन होते हैं। बस फर्क इतना कि यहाँ टिकट नहीं लगती थी, सिर्फ हंसी चाहिए थी। नियति ने सोचा, हर पुरानी जगह को नया बनाने के लिए जादू की जरूरत नहीं होती। जरा सी हंसी, थोड़ी मेहनत और कुछ दोस्त काफी होते हैं।
प्रिशा ने कहा कि वह बड़ी होकर ऐसी जगह बनाएगी जहां बच्चे मन भरकर हंस सकें। और ओलिवर, वह तो हर बच्चे का सुपर हीरो बन चुका था। पूंछ की एक हलचल से सबका दिन बना देता था। और ऐसे ही एक पुराना खंडहर सा घर फिर से खिलौनों की आवाज, बच्चों की हंसी और 3 दोस्तों की मस्ती से कैंपस में बदल गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी किड्स कॉर्नर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नई कहानियों की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।